Did you know everything is beautiful depending on situation? Like a school bell sounds irritating at 9 a.m. and the same bell sounds melodious at 4 p.m. सब कुछ हमारे देखने, हमारे सोचने के नजरिए पे निर्भर करता है। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, ये वर्ड देखिए आप। इसको देखकर आपने क्या मीनिंग निकाला? आपने नंबर 1 मीनिंग निकाला है और अगर आपने नंबर 2 मीनिंग निकाला है। पहला मतलब निकाला है तो आप नेगेटिव सोच रखने वाले हैं, और अगर आपने ये मीनिंग निकाला है तो आप अच्छी चीजों पे नजर रखते हैं, पॉजिटिव साइड निकालते हैं। किसी बात को हम कैसे देखते हैं, सुनते हैं और उसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, ये केवल हमारी सोच, हमारे नजरिए पे निर्भर करता है। और मेरा आज का वीडियो भी इसी टॉपिक पर है, हमारे देखने का नजरिया। आम जिंदगी में हम देखते हैं, उसी को लेकर मेरे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। हम लोग जब घूमने फिरने निकलते हैं, हाईवेज पे छोटे छोटे ढाबे पड़ते हैं। इनफैक्ट हम शहरों में भी कई बार देखते हैं कि स्ट्रीट जो कॉर्नर्स बने होते हैं उनमें चाय सर्व करना या सफाई करना, ये सब काम छोटे छोटे बच्चे कर रहे होते हैं। उस समय हमें देखकर गुस्सा आता है और हम ये सोचने लगते हैं कि इस ढाबे का मालिक कैसा है, छोटे बच्चे से काम करा रहा है। बच्चे को भी बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, कितना गलत काम कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई छोड़कर काम कर रहे हो। कई बार हम आगे बढ़ के वहाँ के मालिक को भी डांटने लगते हैं कि तुम बाल मजदूरी करा रहे हो, तुम क्राइम कर रहे हो। लेकिन हमारी सोच वहाँ पे अलग हो जाती है जब एक अच्छे घर का बच्चा फिल्मों या टीवी में काम करता है। जो पेट भरने के लिए गरीब बच्चा काम कर रहा है, यानी मजबूरी में वो ये काम कर रहा है, तो उसे हम क्राइम बोलते हैं, अपराध बोलते हैं। लेकिन एक बड़े घर का बच्चा है, टीवी या फिल्मों में या लाइव शोज करता है, केवल पैसे कमाने के लिए नहीं, प्रसिद्धि पाने के लिए भी, अपना नाम बनाने के लिए, तो हम उसे आर्टिस्ट का दर्जा देते हैं। सर आंखों पे बिठाते हैं, फेमस करते हैं, उनके ऑटोग्राफ्स लेते हैं, उनके फोटोग्राफ्स अपने पास रखते हैं। काम दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक पेट भरने के लिए और एक फेमस होने के लिए। तो एक को हम आर्टिस्ट बनाते हैं और एक को क्रिमिनल। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि इस धर्म का लड़का या इस धर्म की लड़की ने गैर धर्म में जाके शादी कर ली, भाग के शादी कर ली या कोर्ट मैरिज कर ली। उस समय हमारे समाज के ठेकेदार अपनी जिम्मेदारी समझने लगते हैं और उनकी बुराई करना, उन्हें अलग करना, उन्हें एक साथ न रहने देना या उनकी शादी होने से रोकना, ऐसे बहुत से काम करते हैं और अक्सर ऑनर किलिंग के मामले सुनने को मिलते हैं। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में यही सोच अलग है। वहाँ भी लोग अलग धर्म में जाके शादियाँ करते हैं। बहुत से एग्जाम्पल हैं हमारे पास। अरबाज, मलाइका, शाहरुख खान, गौरी, सैफ, करीना, अनगिनत एग्जाम्पल हैं जो हमें देखने को मिल जाते हैं। और तब उस समय हम कोई आवाज़ नहीं उठाते, बहुत आराम से ये चीज़ हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उन्हें सर माथे पे बिठाते हैं। तब समाज के ठेकेदार कहीं सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो बहुत पावरफुल है और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं, कोई उनकी ज़िंदगी में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन जब बात आम लड़के लड़कियों की आती है तो वहाँ पर इन ठेकेदारों को अपनी जिम्मेदारी महसूस होने लगती है। कोई गरीब है जो अपनी गरीबी से तंग आकर अपना हाल दूसरों को बताता है, लाइफ को लेकर कुछ ऐसी बातें बोलता है जो उस पर गुजरी है, यानी कि अपने एक्सपीरियंस से अगर वो किसी को बताता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने ऐसा किया, आज मेरा हाल देखो क्या हो रहा है, काश मैंने सबक सीखा होता। अगर कोई साधारण इंसान या कहें कि जिनकी कोई पावर नहीं है, कोई पहचान नहीं है, इस तरह की फिलोसफिकल बातें करता है तो हम उसे पागल का दर्जा देते हैं। अरे ये तो पागल है, इसकी बात पे क्या ध्यान देना। लेकिन अगर कोई पावरफुल, अच्छा खासा नाम बना चुका इंसान ऐसी बात करता है तो हम उसे ज्ञानी वक्ता या फिर कहते हैं कि अरे वाह क्या सोच है, क्या ऊंची विचारधारा है उनकी, इस तरह से हम बातें करते हैं। कोई गरीब सड़क के किनारे खड़े होकर या वहाँ पर बैठकर और खाना खाता है तो हम उसे अनहाइजेनिकली या फिर कहते कि अरे यार कितनी गंदगी है, फिर भी यहाँ बैठकर खाना खा रहे हैं, बड़ी हिकारत भरी नज़रों से उसे देखते हैं। लेकिन अगर कोई 4 छल्ले वाली गाड़ी से उतरकर वही खाना खाता है तो आसपास भीड़ इकट्ठी हो जाती है ये देखने के लिए कि अरे बाप रे, इतना पैसा होते हुए भी ये इस तरह ज़मीन पर बैठ के या सड़क के किनारे खाना खा रहा है, तो कितना ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है, आम इंसानों की तरह बिहेव कर रहा है। यानी वो इंसान न होकर पता नहीं भगवान हो गया।
और ये चीज़ हमें राजनीति में भी बहुत देखने को मिलती है। आए दिन हम खबरें सुनते हैं कि फला फला पार्टी के नेता आज दौरे पे आ रहे हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि वहाँ उस घर में जाके खाना खाएंगे, जबकि उसके पीछे का सच हमें मालूम नहीं होता। एक दिन पहले से जाके खूब तैयारियां हो जाती है, नए बर्तन होते हैं, खाने का सामान इकट्ठा किया जाता है, जबकि रियल में जिस घर में वो खाना खाने जा रहे हैं हो सकता है उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना हो रही हो, लेकिन क्योंकि नेता उनके घर में खाना खाने आ रहे हैं तो उन्हें तैयारी करनी पड़ती है, भले ही उसका फंड पार्टी की तरफ से होता है। तो ये केवल दिखावा करने की बात है और दिखावा करने के लिए हम उन्हें प्रेरित करते हैं, क्योंकि हमारी सोच ऐसी है कि जो गरीब है, नीचे तबके का है, वो कुछ भी करता है तो हम उसे गलत समझते हैं, और कोई ऊंचे तबके का है, पावरफुल है, पैसे वाला है, वो भी वही काम करे तो उसे हम डाउन टू अर्थ का नाम दे देते हैं। अब अभी का ही आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई आम इंसान सरकार या देश के खिलाफ कुछ बोल दे तो हम उसे देशद्रोही का नाम देते हैं, उसे गिरफ्तार करवा देते हैं और इस तरह उसके ऊपर केस चलने लगता है। लेकिन यही एक पावरफुल इंसान करता है तो उससे कहा जाता है कि बोलने की आज़ादी है, लोकतंत्र है, भाई डेमोक्रेसी है, हर किसी को बोलने की आज़ादी है तो वो बोल सकते हैं। अभी हाल की घटना ही देख लीजिए, जो ट्रैक्टर रैली हुई उसमें क्या कुछ हमारे देश में हुआ, सबने देखा है। किस तरह देश जो सबके लिए सबसे ऊपर है उसको कहीं ना कहीं दागदार बना दिया, झंडे का अपमान किया, देश की प्रतिष्ठा को दांव पे लगा दिया। लेकिन क्या हुआ, कुछ लोग तो पकड़े गए क्योंकि वो आम इंसान थे, लेकिन जो बड़े नेता थे क्या उनमें से कोई गिरफ्तारी हुई? फर्क आया ना यहाँ पर। तो बात सिर्फ नजरिए की है, तो नजरिए का फर्क बातों को बिगाड़ भी देता है और बातों को बना भी देता है। डिपेंड करता है आपकी सोच कैसी है। अगर आप पॉजिटिव साइड देखते हैं तो उनमें अच्छी चीज़ों को ढूंढ कर निकालेंगे, लेकिन अगर आपकी आदत है नेगेटिव साइड देखने की तो आप उनमें कमियां निकालेंगे और फिर उन्हीं कमियों को स्प्रेड भी करेंगे, दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे। तो सोच हमेशा पॉजिटिव रखिए, आपका नज़रिया भी पॉजिटिव होगा और आप जो वो चीज़ स्प्रेड करेंगे वो भी पॉजिटिव वे में बाहर जाएंगे। तो अपना नज़रिया आज से ही सुधारने की कोशिश कीजिए।